बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम, और उमर इनाम से हम जानेंगे कि हुकूमत एक कानून लेकर आई है जिसकी रूह से झूठ और फेक न्यूज़ की जो फैक्ट्रियां पाकिस्तान में चल रही हैं वो अनकरीब बंद होने वाली हैं, और बहुत सारे लोगों की चीखें अभी से आसमान से बुलंद सुनाई दे रही हैं। उमर से हम जानेंगे। उमर भाई, एक तो ये बताइएगा कि डिटेल्स आपने और मैंने दोनों ने मिलकर अभी पढ़ी है इसकी सारी। ये जो तमाम सहाफ़ती तंजीमें और तमाम ये इदारे जत्था बनाकर हमलावर हो गए हैं कि जी हमें ये नामंजूर है, आज़ादी हज़ारे राय का गला घोंटा जा रहा है। एक तो ये बताएं कि आपको इस पर कोई एतराज़ है? कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने कोई फेक न्यूज़ नहीं देनी, मैंने झूठ नहीं बोलना डिजिटल मीडिया पर, मैंने किसी की इज्जत नहीं उछालनी, किसी की माँ बहन की मैंने बातें नहीं करनी, किसी के बेडरूम्स की मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने हैं कि जिसके ऊपर मैं अपनी स्टोरी कर सकता हूँ, ठीक है, जर्नलिज्म में। अब मुनाफकत और गिलाजत ये दोनों इकट्ठे चल रही है पाकिस्तान की सहाफत में। बिल्कुल। अब मुनाफकत इसमें कुरैशी साहब ये है कि ये जो जिस पीका एक्ट के ऊपर अब शोर किया जा रहा है, जिसको ड्रैकोलियन लॉज कहा जा रहा है, और इस तरह उसके ऊपर पूरा शोर मचाया जा रहा है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में। और मजे की बात यह है कि ड्रैकोनियन लॉ भी मरियम नवाज कह रही है। हाँ, और जो खुद बनाया जिन्होंने। अच्छा, अब सहाफी उसको ये नहीं कह रहे कि ये तो आप ही ने बनाया था, इसके तहत ही आपने ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स को उठाया था और चित्रोल की थी सबकी। बिल्कुल। अच्छा, वो मुनाफिक ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स जिनकी चित्रोल कर करके लाल पीला कर दिया था इसी एक्ट के तहत, अब वो मुनाफिक भी इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं का बनाया हुआ लॉ है, मरियम नवाज का बनाया हुआ लॉ है, और गुराए जैसे लोग उसकी जो है वो इसकी जद में आए थे और उनको सही उन्होंने तबीयत साफ की थी हुकूमत पाकिस्तान ने, ठीक है। अब ये दोनों सेम पेज पे हो गए हैं और ये बोल रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, ठीक है। और साथ इनके कौन मिल गए हैं? वो आसमा शिराजी और गरीदा फारूकी जैसे लोग, ठीक है। शफकत कुरैशी साहब, मसला ये है कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है ना भाईजान, ये दुनिया में बहुत मुश्किल होता है कि आपका एक मकाम हो, ठीक है, सो कॉल्ड ही हो, और आपको वहां से किक पड़े पीछे से और आप वहां से नीचे गिर पड़े, तो आपको बड़ी मुश्किल से हजम होता है। टॉप से आप बिल्कुल जिल्लत के था गहराइयों में गिर गए। हामिद मीर और सलीम साफी, ये कामरान शाहिद, ये सारे वो लोग थे, गरीदा फारूकी, आसमा शिराजी वगैरह, सना बुच्चा, ये वो लोग थे भाईजान जिनका नाश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता था नवाज शरीफ की हुकूमत में। वहाँ सुबह मरीम नवाज साहिबा इनके साथ बैठती थी। 73 गैर मुल्की दौरे किए गए और हर गैर मुल्की दौरे पे ये सारे साथ थे। ये जावेद चौधरी और इस तरह के लोग, टीए भी मिलता था, शॉपिंग भी करवाई जाती थी सरकारी खर्चे पर। एग्जैक्टली। और हज वगैरह और सारी चीजें भी होती थी, यहाँ इस्लामाबाद क्लब्स की मेंबरशिप्स भी, सारा कुछ ना। अब मसला ये है कि इनके पास कंटेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? इनकी नाअहली और इनकी जाहिलाना हरकतें। ये जाहिल है बेसिकली, ठीक है। डिग्री शिग्री किसी के पास नहीं है, ठीक है। कोई किस वजह से आ गया, कोई रिश्तेदारी की वजह से आ गया, कोई सफेद चमड़ी की वजह से आ गया, किसी का क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, ठीक है। बिल्कुल। डिग्री किसी के पास नहीं है, एक्सपोयर किसी के पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो मैं कहता हूँ डिग्री भी कोई मसला नहीं है यार, आपको बननी, आपके पास एटलीस्ट मेहनत करने की स्किल तो हो, रिसर्च करने की, कुछ रिसर्च करें, आप बाहर जाएं, आप मार्केट से पढ़ें, लोगों से पूछें, आप नेशनल असम्बली जाएं, आप खुद सेनेट जाएं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप और हम इकट्ठे जाते थे, अल्लाह खुश रखे सिद्दीक जान को, उसको लंबी सेहत दे, वो हमें कानों से पकड़ के उठाता था और पनामा सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल में 4 लोग बैठ के जाते, और रोज वहाँ पे पुलिस वाले हमें रोक लेते थे, मिन्नत तरला करके। हम उनको कहते थे यार हम गरीब लोग हैं, वसाइल नहीं है हमारे पास, दूसरी मोटरसाइकिल नहीं है हमारे पास, तो एक ही पे हम जा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस प्रेसिडेंसी के करीब है सुप्रीम कोर्ट, तो वो रोज होता था। अब आप मुझे बताएं कि आसमा शिराजी साहिबा या इनकी पूरी लॉट कितनी दफा आई थी 1.5 साल में? बमुश्किल एक दफा, और वो भी जब नवाज शरीफ या मरियम ये लोग खुद उनसे इज़हार यकजहती के लिए। और अब पनामा केस रहती दुनिया तक पाकिस्तान की सियासत में और सहाफत में चलेगा, रिपोर्टर्स आते थे, ये सहाफी, ये जो एंकर्स हैं,
फैशन ज़दा, मेकअप ज़दा, ये आते ही नहीं थे। अभी भी उमर अब वो गुफ्तगू करते हैं उसके ऊपर। सॉरी, मैं कता कलामी की माजरत, अभी भी मैं एक प्राइम शो करवा रहा हूँ पब्लिक न्यूज़ पे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी भी मैं चूँकि प्रोड्यूसर हूँ, मैं कह सकता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि अभी भी नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, कोई एंकर भी नहीं जाता ही नहीं। हाँ, रिपोर्टर्स बेचारे जाते हैं। हाँ, वो रिसर्चर को उन्होंने डंडा दिया होता है कि ये चीज़ निकाल के दो, ये फैक्ट्स निकाल के दो, ये निकाल के दो। और जब फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, जाहिर है आपकी पूरी टीम भी आपको निकाल के घोल के तो नहीं पिला सकती ना, जब तक आपका अपना एक्सपोजर नहीं है। वो कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। अच्छा उमर, इसमें जो पीका ऑर्डिनेंस आया है, इसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये 2016 का जो ऑर्डिनेंस अनुशा, मेरा ख्याल है अनुशा रहमान, ठीक है, उस वक्त IT मिनिस्टर थी, वो लेकर आई थी और इन्होंने पास करवाया था। यानी कि गवर्नमेंट ने ये कोई नया कानून नहीं बनाया, मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ कानून, उसमें अमेंडमेंट की है एक चीज़। अब अमेंडमेंट क्या की है कि एक तो जो पहले 2016 वाला पीका एक्ट था, उसमें यह था कि आप सोशल मीडिया पर किसी की निजी ज़िंदगी को मुतासर करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ कोई झूठी खबर, नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ FIA कार्रवाई कर सकती है। अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें एक इस्तिस्ना दिया गया था पैमरा के अंडर चलने वाले टीवी चैनल्स को, कुछ नहीं होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स था, तो इंडिविजुअल्स को उन्होंने रगड़ा दिया था, वकास गुराया जैसे लोगों को उन्होंने उठा के चित्रोल की, और जो दिन रात लवातत की बातें करते हैं प्राइम टाइम टीवी शो में, जो वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लवातत जैसे घटिया इल्ज़ामात, मेरे पास इससे बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं था, वो लगाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, तो एक तो वो इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया, दूसरा पाबंद कर दिया गया है कि 6 माह के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट इसका फैसला करेगी। तीसरा, जो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडा करेंगे, झूठ की फैक्ट्रियां चलाएंगे, जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करेंगे, जो डिसइंफो लैब का हिस्सा बनेंगे, जो गैर मुल्की जो एजेंसियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वॉरफेयर जो उन्होंने लॉन्च की हुई है, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनके मकासद को पूरा करेंगे, उनको 3 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकेगी और 10 साल का जुर्माना होगा। अब उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि जानबूझकर झूठी खबर चलाना या गलत मालूमात देना या किसी भी सरकारी पर्सनैलिटी को या किसी भी इंडिविजुअल को किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से उसकी किरदार कशी करना, उसके ख़िलाफ़ झूठ की फैक्ट्रियाँ चलाना, उसके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करना, उसकी निजी ज़िंदगी को उछालना, उसके निजी ताल्लुकात को मुतासर करना, उस पर लगेगा ये। अब इस पे क्या एतराज़, मुझे समझ नहीं आ रही, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कहाँ आज़ादी हज़ारे रहे उमर, कोई भी नहीं है मसला। मैं वही है जनाब जो हमने बात कर रहे थे सारी डिटेल के अंदर, मसला ये है कि इनके पास खबर नहीं है ना, खबर नहीं है। इन्होंने तो वज़ीर आज़म की तलाक़ें करवानी है, हाँ, बुशरा बेगम को नाराज करवा के भिजवाना है। ठीक है, इन्होंने इस तरह की घटिया हरकतें करके अपने चैनल्स और अपनी रेटिंग्स निकालनी है और अपना ट्विटर चलाना है। ठीक है, फेसबुक और ट्विटर पे। अब जब ये एक्ट आ जाएगा और ये अकाउंटेबल होंगे, अकाउंटेबिलिटी से ये डर रहे हैं। हालांकि किसी भी मुअज़्ज़ब माशरे में कोई भी तालीम याफ्ता शख्स अकाउंटेबिलिटी को कभी अपोज नहीं करता। बरतानिया में ये कानून आ चुका है। हाँ जी। उसके अलावा फ्रांस में ये कानून आ चुका है, फ्रांस में तो 3 मिलियन तक का जुर्माना है। हाँ। सिंगापुर में ये कानून है, मलेशिया में ये कानून है, अमेरिका में ये कानून है, तुर्की में तरीन सजाएं हैं। उस दिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने पूरी रिसर्च की, 2014 से लेकर अब तक 25,000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं सिर्फ तैयब उर्दगान या उनकी फैमिली के बारे में बकवास करने पर। 13,000 लोगों को सजाएं हुई हैं, 13,000 लोगों को। मतलब ये लोग एहतजाज इस बात पर कर रहे हैं कि हमें फेक न्यूज़, नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ साजिशें करने की इजाज़त दी जाए,
उनके ख़िलाफ़ गंदगी और गलाजत उछालने की इजाज़त दी जाए और हमें मादर पदर आज़ादी दी जाए जिसमें हमें कोई पूछने वाला ना हो और कोई मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे ऊपर ना हो। तो ये दुनिया के किसी मुअज़्ज़म माशरे में भी इसका सोचा भी नहीं जा सकता। आप बरतानिया जैसी जमहूरियत को देख लें जो दुनिया की डेमोक्रेसीज़ की मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसको अमेरिका में देख लें, आप फ्रांस में देखें, बहुत सारे ओवरसीज़ हमारे सुनने वाले हैं वो ख़ुद फैसला कर सकते हैं कि जिन ममालिक में वो रह रहे हैं वहाँ पर किस तरह के कवानीन हैं और आया ये पीका आर्डिनेंस ये चीज़ों को मज़ीद बेहतर करेगा या आज़ादी इज़हार राय का गला घोंटेगा। इसका फ़ैसला हमारे नाजरीन ने करना है। मुझे शफ़क़त अली को और उमर इनाम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।